बात होती है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हैप्पी नहीं है कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया अपने आइन को भी ठीक से लेके चल रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, अपने कल्चर को भी दिखा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री आर्मी की पावर भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी भी दिखा रहा है। देखिए, हमेशा सच ही चलता है, हमेशा दुनिया में जो सच होता है वही बिकता है। हमने देखे ना, जिस चीज़ पे हमने पाकिस्तान बनाया था कि इस्लाम के नाम पे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना हमारी असम्बलियों में कोई इस्लाम है, ना हमारी अदालतों पर कोई इस्लामी कानून ज़्यादा हिट गया था, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आज भी एक बहुत बड़ा दिन है, इंडिया अपना 76 रिपब्लिक डे मना रहा है, जिसमें हाईलाइट कर रहे हैं अपनी यूनिटी को, कल्चर को, मिलिट्री पावर को। तो इस खास मौके पर हमारे शो की खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ अवैस मौजूद है, इनकी राय आप तक पहुंचाएंगे, इनसे डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवैस, थैंक यू सो मच एक प्रीवियस बहुत ही ज़बरदस्त शो देने के लिए। कोई मसला नहीं, बस देखिए मैं यहाँ पे उस शो के मुतालिक एक ही बात कहूँगा कि जो लोग सच के बुनियाद पर बात करते हैं उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं और लोग सुनना पसंद भी करते हैं। सही हो गया, हाँ। बस मैं इसके ऊपर यही कहूँगा। तो आज तो रिपब्लिक डे है 76, इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने रिपब्लिकन डे को एंजॉय कर रहा है। 1950 में इंडिया ने अपना आइन बनाया और आज तक वो आइन जिंदा है। हर इंडियन अपने आइन का एहतराम करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सर आंखों रखता है। और आज अगर देखा जाए जिस तरह से इंडिया ने अपने डिफेंस को, अपने परेड को, अपनी आर्मी को, अपने कल्चर को, यूनिटी को दुनिया के सामने रखा है, हर जगह बल्ले बल्ले हो रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बात करूँगा कि हम डिफेंस पे भी आएंगे, हम परेड पे भी आएंगे, हाँ। लेकिन इससे पहले हम आएंगे कल्चर के ऊपर। अच्छा। आप देखिए नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, ओहो। आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, सही भगवा है। कलर और कुर्ता, ठीक हाँ, सही है। है। आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है, इवन कि अपनी पब्लिक के साथ, अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है कि वो अपने कल्चर ड्रेस को ऐसे ऐसे बड़े मौक़ों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। सबसे बड़ी बात मुझे उनके पर्सनैलिटी में जो अट्रैक्ट करती है वो ये है कि जब भी आप देखें, दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, इवन दो कि उनका इस्तकबाल किसी मुल्क के अंदर किया जा रहा हो, तो वो मोस्टली अपने कल्चर ड्रेस में नजर आते हैं, जो कि कुर्ता शलवार और भगवा कलर। आप देखें, इसके अलावा अगर वो कोई ड्रेस पहनते हैं तो उनके ऊपर वो जचता भी नहीं। वैसे ही मैंने देखा भी नहीं कुर्ते के अलावा, मोस्टली हमने देखा ही उनको अपने कल्चर ड्रेस में। इससे देखिए सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है उनको कि उनके कल्चर की प्रमोशन है, किस्म की उनका कल्चर वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो रहा है। सेकेंडली, अपने यहाँ से प्रूव हमें ये होता है पूरी दुनिया की न्यूज़ पे कि वो अपने मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं, अपने मुल्क पे को कैसा सपोर्ट देते हैं, अपने मुल्क के कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं। और सफेद कलर ज्यादातर पहनते हैं, सफेद तो वैसे भी पीस को प्रमोट करता है और भाईचारे को प्रमोट करता है। हाँ। और साथ ही साथ इंसानियत को भी प्रमोट करता है। हाँ। अब यहाँ पे मैं बहुत पहले करूँगा कि उनका ये जो रिपब्लिक डे, जिसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट कल्चर है, उनकी अचीवमेंट्स बाद में आती हैं, उनकी परेड बाद में आती है, उनकी डिफेंस बाद में आती है, उनकी मिलिट्री बाद में आती है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट उनका आता है कल्चर, जो नंबर 1 पे रैंकर्ड है इस टाइम उनकी रिपब्लिक डे में। इसका हम अंदाज़ा, मैं पब्लिक से भी ये सवाल करूंगा, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि कुंभ मेला जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहाँ पे किस हद तक कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, पहला पॉइंट। और वैसे भी हमें इंडिया जो है कल्चर के पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग और रिच नज़र आता है। एक रिच कल्चर कंट्री है इंडिया। क्यों है, कैसे है, ये सब मैं आज ऑडियंस को बताऊंगा जितना मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग गाइड कीजिएगा। क्या बात है। हाँ। देखिए इंडिया का कल्चर क्यों स्ट्रॉन्ग है, इंडिया कल्चर वाइज क्यों रिच है। हाँ। सबसे पहला पॉइंट, वहाँ पे देखिए एक कम्युनिटी नहीं रहती, सही हो गया। वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज आती हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिज्म, ज्यूज, ये कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं एक मुल्क के अंदर। और उनके जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारा चैनल जो डिजिटल रेजिमेंट्स इंडिया है, उस पर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए वीडियो लेकर आते रहते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, और उस पर कभी कभार दोस्तों हम लाइव भी किया करते हैं। तो दोस्तों, उस लाइव को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पर हम आपको एक कमेंट में लिंक भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप भी हमारे साथ उस लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस लाइव को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों, बात रही पाकिस्तानी मीडिया की, तो पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा किस तरह से हमेशा से भारत के बारे में ही अपना सारा कंटेंट बनाता रहता है। तो दोस्तों, आज जिस तरह 26 जनवरी को दोस्तों परेड हुई है, और जिस तरह दोस्तों जितने भारत में अलग अलग राज्य है, भले ही आपने देखा होगा दोस्तों इंडिया में इतने सारे कल्चर है, हर कोई अपने अपने कल्चर को लेकर गर्व करता है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों को आज तक किसी भी तरह का कोई भी कल्चर नहीं है। कभी ये अरब बन जाते हैं,
कि कभी आपने देखा होगा तुर्क बन जाते हैं तो खुद का कल्चर है उसको भूल गए हैं। खुद पाकिस्तानी किस तरह से कह रहे हैं कि कभी तो हम घर में सब्जी अरब वाले रेसिपी से बनाते हैं, तो और कभी हमारा जो यहाँ पंजाब का कल्चर था उस तरीके से चलते हैं। तो दोस्तों इनके पास ले देकर कुछ भी नहीं है। और जिस तरह आज खासकर मिलिट्री पावर का भी दोस्तों आपने देखा होगा, जिस तरह शो हुआ है उसको लेकर भी पाकिस्तानियों की किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस टाइम चाहे दिवाली हो चाहे कोई भी त्यौहार हो ना, वो अब इंडिया के ही सारे सामने आ रहे हैं। और किसी मुल्क के तो अब क्रिसमस आ रही है, ठीक है, या हमारी तो ईदों का तो पता भी नहीं चलता कब आती हैं तो कब चली जाती हैं। हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। तो वो एक तो अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, अपना आइन पे चलते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। हमें तो हम क्या दिखाएं, हमारा तो कोई आइन बना नहीं है ना। 76 सालों में कोई आइन 1973 का आइन चल तो रहे हैं। कोई भी नहीं चल रहा। रोज़ाना तो उसको तड़का लगा देते हैं, जिसको जैसा चाहिए होता है। जो हुकूमत आती है वो आइन को छेड़ती है। हाँ, जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कोई आइन में गुंजाइश निकल आए, यहाँ से हमें कोई फ़ायदा उठा लें। तो मतलब देखें, हर पार्टी आती है वो आइन को छेड़ती है। जब एक दफ़ा आइन बना लें, ठीक है, सारी उम्र के लिए उसको आइन को रखें, कम से कम 100 साल की लिमिट हो, उसी को सारे फॉलो करें। सर अंकल देखिए मेरी बात सुने, इंडिया ने 1950 में अपना आइन बनाया, हमने 1947 में बनाया। उनका आज तक 1950 वाला ही आइन चल रहा है। हमने 3 आइन बनाया। 1973 का आइन फिल वक्त पाकिस्तान में चल रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी बार बार बदलने की बात होती है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हैप्पी नहीं है कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया अपने आइन को भी ठीक से लेके चल रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, अपने कल्चर को भी दिखा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री आर्मी की पावर भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी भी दिखा रहा है। देखिए, हमेशा सच ही चलता है, हमेशा दुनिया में जो सच होता है वही बिकता है। हमने देखे ना, जिस चीज़ पे हमने पाकिस्तान बनाया था कि इस्लाम के नाम पे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना हमारी असम्बलियों में कोई इस्लाम है, ना हमारी अदालतों पर कोई इस्लामी कानून चल रहा है, कुछ भी हमारा तो नहीं चल रहा ना, ठीक है। वो जो कर रहे हैं, दिखा रहे, जो आइन उन्होंने बनाया है कुछ सोच समझ के, हम तो जल्दबाजी में सब कुछ मिला है ना। हमें तो जो पाकिस्तान जब बना, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, इतनी फुर्सत ही नहीं थी, कायदे आज़म के पास इतना टाइम ही नहीं था, बेचारा बीमार था। तो फिर बाद में जितने भी आए उन्होंने अपनी मर्जी की शिकें डाली हैं, अपनी जो उनको फ़ायदा था। वो पाकि अवाम से तो कोई तल्लक ही नहीं था ना। जो हमने आइन बनाया है उसका अवाम से तल्लक ही नहीं है। तो उन्होंने सोच समझ के बनाया था। 1950 में बनाया था। देखे, हम तो रोज़ाना तजर्बे करते हैं, हम तो एक किस्म के एक तरह का रोज़ घर में सालन नहीं पका सकते। एक दिन मिर्चें तेज़ करते हैं, दूसरा तजर्बा करते हैं, तो हम आइन कैसे सही बना सकते हैं। तो उन्होंने एक सोच समझ के बनाया था, उसी को फॉलो किया, आज उसी पे तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। जब आप रोज़ाना सिलेबस स्कूल का चेंज करेंगे, बच्चों का सिलेबस चेंज करेंगे, तजर्बे करेंगे, तो फिर यही हाल होगा। अब देखें ना, अब उनको सलूट है इंडियन को, भाई वो हर चीज़ पे अपने मेयार पे पूरे उतरते हैं। जो भी वो काम करते हैं अपने कोल फेल में उनके तजाद नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक आइन बना दिया, सबको वो मंजूर है, सबको वो कबूल है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जितनी मर्जी पावर वाली पार्टी हो, उनको सबको कबूल है। हमारी एक सीट की पार्टी होगी, वो भी कहेगी मैंने इसमें छेड़छाड़ करनी, ये आइन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना। ठीक है, जैसे आपने बोला कि हमें हर चीज़ इंडिया से जल्द करने में हमें मज़ा आता है। 15 अगस्त को मुल्क बने, हमने 2 साल तक आज़ादी 15 अगस्त को मनाई, फिर हमने कहा नहीं हमें पहली आज़ादी मिली थी तो हम 14 को आज़ाद हो गए। आइन भी हमने पहले बना लिया, हर चीज़। लेकिन आज देखें टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे, एजुकेशन में वो हमसे आगे, आर्म फोर्सेस में वो हमसे आगे। अब मेड इन इंडिया को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो ऐसा कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई इवेंट ही नहीं रख पाते जिसे हम दुनिया को बता सके कि यार ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये हमारी मिलिट्री पावर है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, या इस साल हमने ये बनाया है। कुछ भी नहीं। देखिए, मेरी तकरीबन 49 ईयर ओल्ड हूँ मैं। 49 साल मेरी उम्र है और 40 साल से मुझे होश है। अच्छा। मैं ये योम जमहूरिया 23 मार्च देख रहा हूँ, ठीक है। जब तक ज़ियाउल हक बनाता था ना 23 मार्च,
तो वो रावलपिंडी में मनाते थे, उस टाइम इस्लामाबाद में इतना नहीं था, ठीक है। और वो एक स्टेडियम में मनाया जाता था और पूरा कल्चर ही दिखाया जाता था। उस टाइम तो जहाज़ वगैरह दिखाए ही नहीं जाते थे, बस कुछ 2-4 टैंक दिखाए जाते थे। बकाया सिंध का टैब्लू आता था, मतलब है कि फाटा के आते थे, बलूचिस्तान का, पंजाब का, और ज़्यादातर बच्चे हम यही देखते थे कि वो पाकिस्तान नगमे गाए जाते थे और अपनी सकाफत ही ज़्यादा दिखाई जाती थी। ठीक है। और पूरी दुनिया से लोग आते थे और वो आके तकरीब देखते थे। ठीक हो और गया। उसके बाद इंडिया ने वो परेड जो है ना सड़क पे ले गए, हाँ, और इंडिया बहुत बड़ी परेड करता है, परेड बिल्कुल। करता है। इन्होंने उसका देखा देखी इस्लामाबाद छोटी सी जगह पे परेड शुरू कर दी। ठीक है। ठीक है, वो अब वहाँ से भी शिफ्ट हो गई, अब और भी पीछे आ गई है, ठीक ठीक है। है। अब इनके पास तो देखें, जो लोग अवाम में होते हैं, जो नुमाइंदे अवाम में होते हैं, उन्हीं को सकाफत का पता होता ठीक है, है। बिल्कुल। ये लोग अवाम में है ही नहीं, इनको क्या पता किस गांव में क्या बन रहा है, किस गांव में कौन सा कपड़ा पहना जा रहा है, किस शहर में की क्या सकाफत है, इनको क्या पता है। हाँ, एक कल्चर जियाउल मतलब हक था, सकाफत, उसको हाँ। 2-4 शहरों का पता था कि गुजरांवाले की मिठाई अच्छी है, फज्जे के पाए अच्छे हैं, ठीक है। इनको क्या पता है कि हर शहर, यकीन करें पाकिस्तान के अगर 50 शहर हैं तो 50 शहरों कुछ की कुछ खास बात है। हाँ। 50 शहरों की हर शहर की कोई बात हाँ, है, बिल्कुल। और इन पॉलिटिक्स को नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर इंडिया की बात करें, 28 स्टेट है, 28 स्टेट के जो है वो झांकियाँ बनाई जाती है, कल्चर बताया जाता है। किसी स्टेट में जी कपास बहुत अच्छी है, तो किसी स्टेट में गंदम बड़ी अच्छी है, किसी स्टेट में हैंडमेड क्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो पूरी दुनिया देख रही है, और यही वजह कि जहाँ पर हम देखते हैं कि मोदी साहब पहुँचते हैं, वहाँ पर इंडियन कल्चर हमें नजर आता है। इंडिया को ज़्यादातर लोग इस वजह से पसंद कर रहे हैं, दुनिया उनको पसंद करती है कि इंडियन का कल्चर बड़ा अच्छा है। उन्होंने देखिए- बताया दुनिया को। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम 50 शहरों में हर चीज़, शहर का कल्चर मुख्तलिफ है। हाँ। कहीं पे पहलवानी है, कहीं पे हॉकी के प्लेयर हैं, कहीं पे स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, कहीं पे क्रिकेट के हैं, कहीं के गुल्ली डंडे के हैं। हम ये सारे सकाफत क्यों नहीं दिखाते? इसलिए हम ये सकाफत नहीं दिखाते कि हम दुनिया को सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमारे पास मशाक बन गया है, हमारे पास ये फलाने जहाज बन गए हैं, हमारे पास ये टैंक बन गए हैं। ये ओ भी भाई- जरूरी है, मिलिट्री पावर दिखाना भी जरूरी। जैसे अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें तो इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर दिखाई है, उन्होंने अपनी एयर फोर्स दिखाई है, नेवी दिखाई है, आर्म फोर्सेस दिखाए हैं, अपने मिसाइल, अपने टैंक्स दिखाए हैं, अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाई है। तो किसी मुल्क के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर हम दिखाते हैं तो ये भी तो चीज़ें ज़रूरी है ना कि मुल्क के पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास भी पावर है। मेरा ख्याल से ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये भी इंडिया वालों ने हमारी वजह से दिखाना शुरू किया है। अच्छा। ठीक है ना, हाँ। वो पहले ये चीज़ें नहीं दिखाते थे, अच्छा। अब हमारी वजह से उनको दिखानी पड़ती हैं कि हमारे पास भी जहाज़ हैं। क्योंकि देखे, जब मैं कोई गन लेके आऊँगा तो दूसरे को भी मजबूरी गन दिखानी पड़ेगी। हाँ, हाँ। असला हमेशा छुपा के रखना चाहिए, हाँ। अपनी हिफाजत के लिए रखना चाहिए, ठीक हो लोगों को दिखाना नहीं। अगर मैं आज यहाँ पिस्टल लेके आऊँगा, कल आप उससे बड़ी मैगजीन लेके नहीं, आएंगे। मेरे पास कुछ नहीं है। मकसद अगर मेरी दुश्मनी आपसे होगी मेरे तो पास सिर्फ माइक है। हाँ। आप इससे अच्छी कोई गन लेके आएंगी हाँ, ना। हाँ। असला हमेशा देखिए, हमारा सबसे बड़ा ईमान हमारा असला है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम पे प्रेशर डालने के लिए वो अपने जो है मिलिट्री और ये अपनी तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी भारत के बारे में आए दिन चर्चे करते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंडिया में जितने सारे अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग कल्चर, सबके अलग अलग कल्चर है, हर कोई अपने कल्चर को लेकर गर्व करता है। तो एक दूसरे को आपने देखा होगा कि हम गुजराती है, हम राजस्थानी है, हम हरियाणवी है, हम बिहारी है। तो दोस्तों हर कोई अपने अपने कल्चर पर गर्व करता है। छोटी मोटी छूट वूट आपस में होती रहती है, लेकिन यह भारत के लिए इतने सारे कल्चर एकजुट होकर ही राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनते हैं। और इससे ही दोस्तों भारत की एकता बनती है कि इतने सारे कल्चर और उसके बावजूद भी किस तरह की तो हम अब पावर बनने जा रहे हैं दुनिया में। और दूसरी तरफ दोस्तों जिस तरह की मिलिट्री पावर, चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, हर मुकाबले में भारत ने अपना दबदबा पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी अपना कद बढ़ाया है। उसको लेकर भी पाकिस्तानियों के पसीने छूटते जाते हैं। वहीं दोस्तों आपने देखा होगा ये पाकिस्तानी कह रहा था कि ये हमारी वजह से भारत दिखा रहा है। तो दोस्तों इनको दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, आपको पता ही होगा कि ये टैंक है ही इन लोगों पर चढ़ाने के लिए, और काफ़ी बार इनके ऊपर से गुजारा भी है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाए। और आगे भी ये अगर अपनी जिस तरह की हरकतों से बाज ना आए तो इनके साथ यही होता रहेगा। इनको टाइम टाइम पर रिचार्ज इंडियन आर्मी करती रहती है, तो उसी तरह का दोस्तों इनको रिचार्ज डालना पड़ता है। तो पाकिस्तानियों के हम आपके लिए और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।